एक आदमी, एक फैसला और इंडिया कभी वेनेजुएला नहीं बना। द अल्टीमेट न्यूक्लियर मास्टर स्ट्रोक ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। सोचो जरा, आज दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है और उनमें से एक है इंडिया। न सबसे अमीर, न सबसे एडवांस उस टाइम पर, और ना ही सुपर पावर। फिर भी इंडिया को किसी ने तोड़ने की हिम्मत नहीं की। इसका रीजन थे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम सर ने जो देखा बाकी दुनिया नहीं देख पाई। जब दुनिया ये सोच रही थी कि इंडिया गरीब है, पहले रोटी, कपड़ा, फिर मकान, तब कलाम सर सोच रहे थे अगर इंडिया को इज्जत चाहिए तो उसे पहले सुरक्षा चाहिए होगी। उन्होंने समझ लिया था एक ब्रूटल ट्रुथ, दुनिया एथिक्स से नहीं, पावर से चलती है। कलाम सर के लिए न्यूक्लियर पावर का मतलब था डेटरेंस, सर्वाइवल इंश्योरेंस और नेगोशिएशन पावर। उन्होंने एक लाइन में पूरे इंडिया की पॉलिसी लिख दी, भाई हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने पहले अटैक किया तो पूरी दुनिया याद रखेगी। इसे कहते हैं साइलेंट पावर, द स्मार्ट मूव, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। ये वो मूव था जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता, सिर्फ स्ट्रेटेजिक जीनियस के माइंड में मिलता है। अच्छा, इंडिया ने क्या कहा, हम न्यूक्लियर रखते हैं, हम उसे यूज नहीं करेंगे, पर कैपेबिलिटी 100% है। अच्छा, अब आप पूछोगे रिजल्ट क्या रहा, तो मैं बताता हूं। दुनिया ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबल पावर माना, डर भी बना रहा और रिस्पेक्ट भी आई। और ये धमकी नहीं थी, ये शेयर मात थी। अब हो सकता है आप मुझसे पूछो कि कलाम सर अगर ये ना करते तो क्या होता। आपको सच सुनना है तो सुनो। अगर इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस डेवलप नहीं करता तो 1988 के बाद सैंक्शन परमानेंट हो जाता, इंडिया को वेनेजुएला जैसे आइसोलेट कर दिया जाता, बॉर्डर पर प्रेशर होता मेरे दोस्त, और इकोनॉमी हॉस्टेज बन जाती। और इंडिया स्ट्रांग नहीं, डिपेंडेंट हो जाता। वेनेजुएला और इंडिया में कुछ डिफरेंसेस है। वेनेजुएला के पास तेल था, विजन नहीं, डेटरेंस नहीं। इंडिया के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन कलाम जैसे माइंड अनलिमिटेड। कलाम सर का असली न्यूक्लियर वेपन क्या था? बॉम्ब? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर? बिल्कुल नहीं। मिसाइल्स? बिल्कुल नहीं। उनका असली वेपन था कॉन्फिडेंस। उन्होंने हम सबको सिखाया कि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी। अग्नि मिसाइल सिर्फ मेटल नहीं था, वो एक मैसेज था कि इंडिया को दबाया जा सकता है लेकिन झुकाया कभी नहीं जा सकता। सबसे डेंजरस चीज होती है पावर के साथ घमंड, और कलाम सर ने ऐसा होने ही नहीं दिया। इसलिए इंडिया कभी भी बुली नहीं करता, इंडिया रेजिम चेंज नहीं करता, इंडिया क्वाइटली ग्रो करता है। शोर कम, इंपैक्ट ज्यादा। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया इज सेफ टुडे। आज इंडिया सेफ है क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस है, क्लियर डॉक्ट्राइन है, साइंटिफिक बैकबोन है और पॉलिटिकल प्रेशर से ऊपर स्ट्रेटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीजन किसी की ईगो से नहीं, साइंटिस्ट के दिमाग से लिया गया है। वेनेजुएला के पास तेल था पर उसके पास कलाम नहीं था। अमेरिका के पास पावर है पर इंडिया के पास पेशेंस है। और जब पेशेंस और पावर मिल जाए तो देश सिर्फ स्ट्रांग नहीं, अनटचेबल बन जाता है।